लो जी, चाय की स्पीड देखो। नवाज शरीफ हरकत में आया है तो चाय की स्पीड देखो, स्पीड देखो। घूमती चाय नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। घूमती चाय नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, फितना वो जो घर घर पहुंच जाए। ये कब सुधरेंगे सर जी, ये कब सुधरेंगे? आज फिर इन्होंने ऐलान कर दिया है, आज फिर डी चौक का ऐलान हो गया है। पिछला डी चौक अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमीन गंडापुरी की पुर इसरारियत अभी तक ख़त्म नहीं हुई कि अगला डी चौक आ गया है। यार जुल्म की इंतहा होती है, खुदा की कसम। आपको पता है कि 15 तारीख कोई शंघाई कारपोरेशन की तंजीम की हो रही है, SCO, और उसमें 14 ममालिक के लोग आए हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी खुशी का इजहार कर रहा है कि उसका स्टॉक एक्सचेंज, उसकी महंगाई, उसका सारा IPPs, बिजली वाले, एक ऐसे जश्न का माहौल बना हुआ है। आउटसोर्सिंग भी ये कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। एक पूरा ऐसे सिस्टम आ रहा है कि लगता है कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ा है। और इस दौरान ये काल पे काल दे रहे हैं। हम यही कहते हैं ना, आप इनको जब पकड़ के छोड़ देते हैं चौकी वाला बहाना करके। और अमीन गंडापुरी ने आज कह भी दिया है कि मेरा बटुआ भी इन्होंने रख लिया है, मेरा मोबाइल भी रख लिया है। तो फिर फड़े गए असी तो रखे है ना उन्होंने। किन्ने रखे है मोबाइल ते बटुआ? कहना जी मेरा शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं थे, सारा कुछ। तो बात यह है दोस्तों, अफसोस की बात है, यकीन करो। आप देखें कि अभी मैं आपको ये वाज़े तौर पे बता रहा हूँ कि आप वाज़े लकीर खींच दी गई है पाकिस्तान के प्रो पाकिस्तान की और एंटी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के दुश्मनों की और पाकिस्तान के दोस्तों की। एक वाज़े लकीर ऐसे खींच दी गई है। और लकीर ये है, देखें आप खुद अंदाज़ा करें। हम कोई इसमें एग्जेजरेशन नहीं करते। फ़लस्तीन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, सारी पार्टियों ने शिरकत की सिवाय PTI की। तो आप बताओ मुझे, जो मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि बुतों को तुझसे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, और काफरी क्या है जी? सारी पार्टियां, सियासी पार्टियां, मौलाना फजल रहमान समेत, वो एक बैठे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, उन्होंने आवाज़ उठाई है, एक करारदाद पास की है सारा, और उसमें PTI को दावत भी दी है और वो नहीं आई। तो बताएं। और अब पहले भी है, चीन का दौरा था, CPEC का, ये वो सारा आप याद करें, 126 दिन का धरना याद करें। हर चीज़ अज़र मिन शम्स, बिल्कुल दिन के सूरज की तरह जो है ना वो वाज़े होती जा रही है कि ये PTI वाले सिवाय फितने के और कोई काम नहीं करते। अभी इनका ये 5 तारीख का धरना ख़त्म हुआ है, इनका मरना ख़त्म हुआ है, इनके जनाब अमीन गंडापुरी के तमाशे ख़त्म हुए हैं। तो अब फिर इन्होंने 15 तारीख की डेट तय कर ली, जबकि इनको पता है कि 17 तारीख तक इस्लामाबाद फ़ौज के हवाले है। मेरा ख्याल है अब कोई ऐसा होगा ना, इनको वाकई रियायतें कर करके अब करार वाकई सज़ा फाइनल दी जाने लगी है। मुझे तो वैसे उम्मीद नहीं है कि ये अमीन गंडापुरी दोबारा आएगा, लेकिन PTI की तरफ से ऐलान हो गया कि जी हम डी चौक में 15 तारीख को करेंगे, और 15 को ही इजलास है 14 मुल्कों का। मुझे बताएं, ये 14 मुल्कों के खिलाफ इजलास बुलाना चाह रहे हैं। एहतजाज आपका बाद में भी हो सकता है, पहले भी आपने किया है, आप फिर ये तमाशा करने लगे हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज है ना, ये कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं है। और इनको एहतजाज का पता ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आज इनका एहतजाज था मुल्तान में, साहिवाल में, एक बंदा नहीं निकला, एक बंदा। आपने भी कोई खबर नहीं सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी कोई खबर नहीं सुनी। तो फिर इन्होंने 15 का वो एहतजाज का ऐलान कर दिया। ये मुल्क को आगे चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे? और जनाब अली फौज साहब, और फौज से मैं कह रहा हूँ, फौज साहब तुसी कोई अगे आ जाओ।
अगर ये हुकूमत पीछे हटी हुई है ना, आप ही आगे आगे आ जाएं। हमेशा आप पहले वैसे आ नहीं जाते मेरे अजीज हमवतनों करके, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आप आगे आ जाएं ताकि इसको सबक तो सिखाया जाए। तमाशा करते हैं। ये यकीन करो, ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे नून लीग वाले चैनलों को धड़ा धड़ आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, ताकि हम इनके झूठ का मुकाबला कर सकें। लेकिन हम नहीं करते। उनके मिलियन में है और हमारे लाखों में है। तो आपके ताउन से ही ये सारा कुछ हो सकता है ना। अब फौज को चाहिए, फौज के हवाले है मुल्क, फौज को इख्तियारात भी दिए गए हैं, गोली मारने का इख्तियारात भी है, गिरफ्तार करने का भी है, सारा कुछ है। तो उनको चाहिए कि वो ऐलान करें पहले ही, आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें कि तुसी जी अटक द पुल टप के आओ। आज ही करें कि जनाब इस दफ़ा आओगे ना तो फिर अपनी अल्लाह से वापस नहीं जाओगे। ये बयान नहीं दे सकते। ये अफसोस है, वैसे पीटीआई के ऊपर अफसोस है। पीटीएम के ऊपर आपने, पीटीएम के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है। पाबंदी लगानी चाहिए आपको पीटीआई के ऊपर। 100% पाबंदी की हकदार है, डिजर्व करती है। इसने अपने आप को साबित कर दिया है कि मैंने कोई भी मुल्क के हक वाली बात नहीं करनी, चाहे कोई चीन का दौरा हो, कोई पूरी दुनिया के लोगों का हो, शंघाई ताउन तंजीम हो, जो भी हो ना, हमने पाकिस्तान की बदनामी हर जगह करनी करनी है। अब देखें 8 दिन से इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई। ऐसी खबरें आ रही हैं, इमरान की हालत तशवीशनाक है। कोई मरने की बात कर रहा है, तो कोई घबराने की बात कर रहा है, तो कोई उसके दाल नहीं खा सकता वो कर रहा है। तो इमरान खान के बुरे हालात थे, बांके दिहाड़े ने तो बवसीर तक की बातें कर रहे हैं। तो क्यों कि ये दबाव डालना चाहते हैं ना। तो आप भी हुकूमत साहब और फौज साहब दोनों को हम कह रहे हैं कि आप डंडा उठाएं। कोई बंदे होंगे ना जेडे गल्लां नाल जांदे ने, वो कहते हैं ना ये गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। न गुफ्तगू से न शायरी से, असा से जाएगा, असा से। तो असा उठाना किसका काम है? हुकूमत का काम है। फिर हम तमाशा बनेंगे, फिर जनाब स्कूल बंद होंगे, अदालतें आपने पहले 14, 15, 16 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद कर दी है। और कोई सर जी ये जितने भी हो रहे हैं ना, कोई इनको आहनी हाथों के साथ अभी किसी ने भी इसको नहीं पकड़ा। इमरान को जाएं मच जेल भेजें, सारा मसला हल हो जाएगा। फिर ये मिन्नतें करेंगे कि हमें इधर भेजो जी। हुकूमत करती नहीं है, हुकूमत डरती है कि अदालतें बीच में पड़ जाती हैं। और तुम करो भाई, अदालतें पड़ जाएंगी तो आना होगा तो वापस आ जाएगा। तुम तो अपना फ़र्ज पूरा करो ना, तुम तो करो। तो ये इनका एहतजाज 15 वाला, ये फौरी तौर पे इसके ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने रिएक्शन देना है, ऐलान करना है कि खबरदार इधर किसी ने आंख उठा के भी देखा। ये हुकूमत और फौज दोनों की जिम्मेदारी है। फिर आज के उनके एहतजाज भी बेकार गए हैं। फिर इमरान की सेहत के हवाले से खबरें भी झूठ पे मबनी हैं, सारी झूठ पे मबनी खबरें हैं। सिर्फ ये जिंदा रहना चाहता है और इमरान चाहता है कि बस मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो। तो हमने तो कहा था कि इसको कुछ करना है तो ਇਹਦਾ कोई बूटा बनो का मतलब आंदा है, तुहानू समझ आंदा है ना। इसको कोई कंट्रोल करो। इसको कंट्रोल फौज ही कर सकती है, डंडा ही कर सकता है, डंडा। लेकिन डंडा ये दिखा नहीं रहे। जब गंडे को छोड़ दिए इन्होंने तो डंडा ये सामने नहीं लाते। आपको अच्छा खासा अमीन गंडापुरी को सबक सिखाते, सबक। अभी भी वैसे अमीन गंडापुरी मुझे नहीं उम्मीद कि वो आएगा, अब वो उनसे अलहदा हो गया है। अब ये दूसरी सेकंड टाइप की तंजीम ने ऐलान किया है कि ऐसी जी 15 तारीख नू उत्थे एहतजाज करेंगे। आए ना, इनके दांत खट्टे करो, खट्टे, समझते हो? हाँ जी, ये करो। बाकी चैनल सब्सक्राइब करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह घूमती चाय हम आपके सामने पेश करेंगे। आप अपने नाम वगैरह भेजें हमें, आपका नाम ज़रूर लेंगे। और इसके अलावा जनाब अली, आप कानूनी मशवरे जो हमसे कर रहे हैं, वेलकम। हम आपको बिल्कुल मशवरे देते हैं।
اور اس کے علاوہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ اپنے شناختی کارڈ بھیج رہے ہیں، شناختی کارڈ بھیجو، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجو، تاکہ ہم آپ کا ادھر لاہور میں کیس کریں اور اس کیس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے کسی کو اگر ریلیف ملے گا نا تو جو لوگ رٹ کر رہے ہیں ان کو ریلیف ملے گا، جب قانون بدل جائے گا پھر سب کے لیے ہوگا، لیکن ابھی صرف اس کو وہ کہتے ہیں نا لگانے والے کو ملے گا، ابھی جو رٹ کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔